ये ईदगाह कहानी से बच्चों को परिचित कराना है। होना ये चाहिए कि बच्चे कहानी खुद पढ़ें, लेकिन उसकी जो खूबसूरती है, जो उसकी भाषा की और जो भावों की खूबसूरती है, उसको ये लोग समझ सकें, तभी कहानी को अच्छी तरीके से ये लोग उसकी प्रशंसा कर पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। तो इसके लिए कहानी के जो खास अंग हैं, जिनकी वजह से ये कहानी इतनी विशेष है हिंदी साहित्य में, ये बताना ज़रूरी है। और फिर हम लोग प्रयत्न करेंगे कि बच्चे उसको अच्छी तरीके से खुद सब चीज़ों को समझें और ध्यान दें। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। अच्छा, हम लोग एक कहानी पर बात शुरू की थी, ईदगाह। क्या नाम है कहानी का? ईदगाह। और उसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ये कहानी आज से बहुत साल पहले लिखी गई थी, है ना? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पढ़ी ना आप लोगों ने कहानी? तो मैं एकदम छोटे में फिर से बता देती हूँ कि ये कहानी जो है किसके बारे में है? हामिद। हामिद कौन था? छोटा सा बच्चा था। तो ये कहानी बच्चे के बारे में है और बच्चे के तरफ से ही लिखी गई है। बच्चा क्या महसूस कर रहा है, बच्चे के मन में क्या आ रहा है, बच्चा क्या बोलता है, ये कहानी जो है एक तरीके से हामिद की तरफ से ही ज़्यादातर लिखी गई है। दूसरी चीज़, शहर की कहानी है कि गांव की? गांव की कहानी है। तो जो हामिद पैसे वाला था कि गरीब घर का बच्चा था? तो गांव में उस ज़माने में गरीब घर में हिंदू था कि मुस्लिम था? तो एक मुस्लिम लोगों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? तो ईद मनाना आसान नहीं था। आज भी कोई भी त्योहार होता है तो उसको मनाने के लिए क्या चाहिए? बिना पैसे के ना बढ़िया कपड़े मिलते हैं, ना बढ़िया खाना होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हर त्योहार को मनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो एक गरीब मुस्लिम घर का बच्चा हामिद, उसके घर में जब ईद पड़ती है तो कौन था घर में? और उसके बूढ़ी उसकी दादी थी। दादी का नाम था अमीना। हाँ, तो ये कहानी दो लोगों के हिसाब से लिखी गई है, हामिद और दादी। दादी जो है वो बड़ी है, तो वो क्या चाहेंगी कि मेरे पोते को, जिसके माँ बाप भी नहीं रहे, उसको खूब खुशी दूँ मैं। तो उनका क्या मन करता है कि हामिद नए कपड़े पहने, हामिद सेवैयाँ खाएं, ईद में सेवैयाँ बनती हैं, उस नए कपड़े पहने और बच्चों के साथ वो भी जाए ईदगाह। पहले क्या होता था कि हर गांव में ईदगाह नहीं होता था। ईदगाह क्या होता है? एक बड़ा मैदान होता है जिसमें सब लोग मिल करके ईद के दिन नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं, ठीक है? तो बूढ़ी दादी की तरफ से तो ये कहानी है कि बूढ़ी दादी बहुत परेशान थी कि हमारे बच्चे को मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ईद की नमाज के बाद मेला लगता है, लोग मेले में खूब मज़े करते हैं। तो उसको ये दुख था कि मैं किसी तरीके से पैसा कुछ मिले तो मैं अपने बच्चे को, जैसे और बच्चों के लिए होता है, नया कपड़ा पहनाऊँ, सेवैयाँ बनाऊँ। तो वो था, उसने बहुत कोशिश की, किसी तरीके से मांग मूंग के कुछ लाई बटोर के सामान, ठीक है? और हामिद जो है वो बच्चा है। बच्चा जो है वो गरीबी समझता है कि नहीं समझता है? इतना छोटा बच्चा गरीबी नहीं समझता। तो हामिद की तरफ से क्या है, जब तक उसकी दादी है, प्यार कर रही है, उसको किसी भी चीज़ की फिक्र बिल्कुल नहीं थी। और वो क्या सोचता था कि मेरे अब्बा जान जो हैं, मेरे पिताजी कहाँ गए हैं? अल्लाह मियाँ के घर गए हैं और बहुत सारे खिलौने लेके आएंगे, बहुत सारे सामान लेके वापस आएंगे। मरना क्या होता है, मौत क्या होती है, ये तो वो नहीं समझ पाता था। तो इस कहानी में हम पूरी कहानी पढ़ने का तो आप पढ़ें, क्योंकि आप बड़े कक्षा में हैं, पढ़िए और उसको खूब खुशी से उस कहानी का आनंद लीजिए। हम आपको सहायता करेंगे कि आप उस कहानी को अच्छी तरह समझ पाएँ।
तो इस कहानी की खूबसूरती क्या है, एक तो इसमें गांव का जीवन दिखाया है, वो भी आजकल का गांव नहीं, आज से 70-80 साल पुराना गांव का जीवन। आज भी गांव में बहुत कुछ वैसा ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें बदल भी गई हैं। तो जैसे उसमें भिष्टी है, एक शब्द आया है भिष्टी, उसमें खिलौना खरीदा तो वो एक भिष्टी था। तो पहले क्या होता था कि एक आदमी होता था भिष्टी, जिसको कहते थे, जैसे सुनार होता है वो सोने का गहना बनाता है, बढ़ई होता है वो लकड़ी का सामान बनाता है, भिष्टी क्या करता था, पानी भरता था। एक बड़ी सी चमड़े की मशक होती थी, उसमें पानी भरता था और पानी भर के सब जगह पहुंचाता था। तब नल नहीं होते थे, हैंड पाइप भी नहीं होते थे, या तो कुएं से पानी भरते थे घर की औरतें घड़ा लेकर के, या फिर भिष्टी होता था वो सब जगह जहाँ छिड़काव करना है, क्योंकि वो मशक चमड़े की होती थी तो उसका शायद पीते पीते तो नहीं थे, लेकिन और तरीके से जो भी पानी का इस्तेमाल जरूरी होता था, वो भिष्टी का काम क्या था कि वो पानी भरता था। इसी तरीके से इसमें ये दिखाया है कि जूते कड़े हो गए जिनके तो वो तेली के घर दौड़ के जा रहे हैं। क्यों जाते थे? क्योंकि तब कोई पॉलीथीन नहीं होते थे, कोई पैकेट नहीं होते थे, डब्बे नहीं होते थे, और तेली जो था कोल्हू में तेल निकालता था सरसों का। और जूते क्यों कड़े हो जाते थे? क्योंकि गरीब लोगों के पास चमड़े के जूते, चमड़े के तो आज भी होते हैं, बहुत महंगे महंगे जूते होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन चमड़े के जूते जब तो जो पुराना और मोटा चमड़ा होता था वो इतना कड़ा होता था कि पैर कटने लगते थे। तो जिस दिन खास त्योहार होता था तो लोग तेल डाल के एक दिन पहले जूते को रखते थे ताकि वो थोड़ा कैसा हो जाए, नरम हो जाए। ऐसे ही कोस शब्द का इस्तेमाल हुआ है दूरी नापने के लिए। जैसे अब हम किलोमीटर कहते हैं, इसके पहले मील कहते थे, उसके पहले कोस से नापा जाता था। जैसे अभी हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं, पहले इंच में नापते थे, इसी तरीके से कोस। इसी तरीके से एक शब्द है मदरसा। मदरसा क्या होता है? नाम नहीं, नाम ना, वो अनरसा होता है खाने वाली चीज। मदरसा स्कूल का नाम, खास तौर से जहाँ पर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ कुरान वगैरह पढ़ाई जाती है उसको मदरसा कहते हैं। लेकिन असली बात यह है कि किसी भी स्कूल को हम लोग मदरसा कह सकते हैं। आजकल मदरसा उन्हीं जगहों को कहते हैं जहाँ पर कि कुरान की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वैसे मदरसा जो है किसी भी स्कूल को मदरसा कह सकते हैं। फिर इसमें है कि ईदगाह में थोड़ी दूर तक जाजिम बिछी थी और पीछे जाजिम नहीं बिछी थी, तो भी इतने लोग हो गए थे कि वो लोग ज़मीन पर ही बैठ करके उन्होंने नमाज पढ़ी। जाजिम क्या होती है? एक तरीके की दरी, एक तरीके की दरी, उसको जाजिम कहते हैं। ठीक है। वज़ू शब्द आया है इसमें। वज़ू क्या होता है? जब जैसे हिंदू लोग पूजा करते हैं तो पूरा नहाते हैं, पूरा नहाते हैं। आप में से कोई मुस्लिम है यहाँ पे? आप हैं? वज़ू किसको कहते हैं बताओ? नमाज ऐसे यहाँ तक होते हैं, हाथ पैर मुँह, तभी आप शुद्ध होते हैं, साफ होते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। क्यों ये वज़ू करते हैं? क्यों हिंदू लोग कहते हैं कि हम पूरा नहाते हैं और मुसलमान लोग इतना वज़ू करते हैं? क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम धर्म है वो कहाँ से शुरू हुआ? रेगिस्तान वाले देशों से। वहाँ पानी की बहुत कमी थी, तो अगर 5 बार दिन में नहाने लगते पांचों नमाज के पहले तो सब प्यासे मर जाते, किसी को पानी पीने को नहीं मिलता नहाते। तो ये तय किया गया, जो धर्म के गुरु थे, जैसे पंडित होते हैं ऐसे वहाँ पर काजी होते हैं, मौलवी होते हैं, उन्होंने ये तय किया कि आप नमाज पढ़ने के पहले आपको साफ होना है। हर एक पूजा से पहले हर एक धर्म में क्या बोलते हैं कि साफ होना है, गंदे रह के नहीं पूजा कर सकते, नहीं करते ना। तो ये सब होने को क्या कहते हैं? वज़ू। क्या बोलते हैं? वज़ू। ठीक है।
तो ये सारे शब्द जो हैं ये आपको बताएंगे कि गांव में पहले किस तरीके का जीवन था और कैसे वो लोग रहते थे, खासतौर से जो गरीब। ठीक है, कुछ बहुत ही सुंदर भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है इस कहानी में। कुछ शब्द ऐसे बहुत ही सुंदर, और कहीं उर्दू है और कहीं गांव की बोली है और कहीं बहुत अच्छी वाली हिंदी है, संस्कृत जैसी हिंदी भी है। तो ये प्रेमचंद जी की खासियत थी कि तुमको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि लो अभी तो गांव की बोली में हो रहा था, अभी ये उर्दू आने लगी, अभी ये संस्कृत आने लगी। ये उनकी खासियत थी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़े कहानीकार थे। जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इनके बारे में कितनी अच्छी तरह से लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और बिल्कुल नहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये भाषा बदल रही है बीच बीच में। समझ रहे हो? तो जैसे इसमें है ना कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात के मतलब, प्रभात के मतलब ये तो बहुत छोटा सा शब्द है, आपको पता होना चाहिए। सुप्रभात बोलते हैं, क्या मतलब है? प्रभात के मतलब सवेरा, प्रभात के मतलब सवेरा। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। फिर वो कह रहे हैं वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में अजीब रौनक है। रौनक मतलब जो देखने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, उसको कहते हैं रौनक है। जैसे हम बोलते हैं शादी हो रही है, घर में बड़ी रौनक है। क्यों? कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई अच्छे कपड़े पहने हैं, हलचल होती है ना। अच्छी वाली हलचल को रौनक कहते हैं, गड़बड़ वाली हलचल को रौनक नहीं कहते हैं, है ना। तो अच्छा, अब जैसे प्रयोजन, वो कह रहे हैं कि हामिद को अब जल्दी पढ़िए कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चे जो हैं क्या सोच रहे हैं कि जल्दी चले ईदगाह, जल्दी से नमाज पढ़ें, उसके बाद हमको कुछ खाने पीने को मिले, हम कुछ खेलें, हमें कुछ खिलौने मिले। तो वो कह रहे हैं कि उनको बड़ों की चिंताओं से क्या प्रयोजन। प्रयोजन के मतलब मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि घर में पैसा है कि नहीं है, हमें पैसा देंगे मेला देखने के लिए तो वो पैसा कहाँ से लिया जाएगा, हमें खिलाने के लिए सेवई बनेगी तो वो कहाँ से मिलेगी, हमारे लिए टोपी खरीदी जाएगी तो कहाँ से आएगी। उनको कोई प्रयोजन नहीं है। बड़े सुंदर शब्द इस्तेमाल किए हैं, प्रयोजन। तो बच्चे, जो बच्चों के मन की जो बात बताइए कि बच्चों को कोई इस बात की फिक्र नहीं है कि हाँ माँ बाप कितनी परेशानी में है और हमारे लिए किसी तरीके से प्रबंध कर रहे हैं। तो उसी में जैसे ये है कि आंखें बदल रहे, वो कह रहे हैं कि चौधरी के यहाँ वो जा रही है पैसा मांगने दादी कि हमें कुछ मिल जाए। वो कहती है कि अगर वो आंखें बदल ले तो ईद मुहर्रम हो जाए। मुहर्रम जो है वो उनका त्योहार, उसको नहीं कहना चाहिए। मुस्लिम लोग मुहर्रम में क्या होता है, जो भी उनके धर्मगुरु थे वो जब उनको मार डाला गया गलत तरीके से, तो ये लोग उसका दुख मनाते हैं। मुहर्रम में ताजिया उठाते हैं और दुख मनाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ईद तो खुशी का त्यौहार है, अगर चौधरी पैसा ना दे और चौधरी मदद ना करे तो ईद की जगह मुहर्रम हो जाए। इसके क्या मतलब हो गए? खुशी की जगह दुख हो जाएगा, खुशी की जगह दुख हो जाएगा। तो अगर कोई कहे कि ईद होते होते मुहर्रम हो गया तो इसके मतलब खुशी होते होते दुख हो गया। अच्छा, फिर कवायद, यहाँ से वहाँ कवायद हो रही है। कवायद के मतलब युद्ध, कवायद के मतलब युद्ध नहीं, कवायद के मतलब है एक तरीके से पीटी होना। जैसे पीटी करते हैं, मार्च करते हैं लेफ्ट राइट, उसको कवायद कहते हैं। लेकिन जब बहुत भागदौड़ की जाती है किसी चीज़ के लिए तो उसे भी कवायद कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 4 बाजारों में ढूंढा तब जा कर के ये सामान मिला, बड़ी कवायद करनी पड़ी। तो ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ पर जाके मार्च कर रहे हैं लेफ्ट राइट। इसका अर्थ ये कि बड़ी मेहनत के बाद हमको ये सामान मिल पाया। ठीक है, अच्छा, फिर
विध्वंस, एक शब्द आया है विध्वंस। जब कोई चीज पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तो उसे कहते हैं विध्वंस। अंततः, अंततः के मतलब आखिर में, जैसे हम कहते हैं अंततः उसकी जीत हुई, तो अंत का मतलब, अंत का मतलब आखिर, 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 अंतिम। और अंततः का मतलब आखिर में, आखिर में। अंततः हमने चोर को ढूंढ ही लिया, अंततः हमको ये बात पता चल ही गई, अंततः। अच्छा, भ्रातृत्व, भ्राता संस्कृत में भाई को कहते हैं, और भ्रातृत्व के मतलब भाईचारा, एक दूसरे से भाई की तरीके से दोस्ती निभाने को कहते हैं भ्रातृत्व। ठीक है। विद्वत्ता, वो कहते हैं कि उसने एक वकील का मिट्टी का खिलौना खरीदा जिसमें वो वकील था। वकील कैसे पता चलेगा? अगर कोई खिलौना है तो कैसे पता चलेगा कि ये वकील है? काले कोट से। अगर कोई डॉक्टर होगा तो कैसे पता चलेगा? सफेद कोट से डॉक्टर पता चलेगा। तो उसने एक वकील खरीदा, तो कहते हैं इसके मुंह पे कितनी विद्वत्ता है। विद्वान समझते हो? विद्वान का क्या अर्थ होता है? तेज। विद्वान का क्या अर्थ होता है? बुद्धिमान, या जिसको बहुत कुछ आता हो। तो विद्वत्ता का क्या मतलब होता है? इसके मुंह से बहुत ही होशियारी या बहुत ही ज्यादा जानकारी झलक रही है। विद्वत्ता। विद्वान एक विशेषण है, किसी व्यक्ति के लिए हम लोग कहते हैं कि ये विद्वान है, लेकिन उसके मुंह पे विद्वत्ता झलकती है, तो ये फिर क्या बन गया? नाउन, ये संज्ञा बन गया। जैसे प्रसन्नता वैसे ही विद्वत्ता। तुम्हारे मुंह से प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है, तुम्हारे मुंह पे विद्वत्ता दिखाई पड़ रही है। समझ रहे हो? ठीक है। और कोई शब्द नेमत, वो कहते हैं कि बहुत सारी नेमत लाएंगे, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। वैसे नेमत कहते हैं कि जो भगवान का वरदान है, जो हमें खुशी से कोई चीज मिली है उसको नेमत कहते हैं। पर किसी भी अच्छी चीज को नेमत कहते हैं, जो हमें मिल जाए वो हमारे लिए नेमत है। ठीक है। सुरलोक सिधारना। सुर, सुर के क्या मतलब होते हैं? सुर, सुर के क्या मतलब होते हैं? एक तो वो तो सुर है, वो तो स्वर से सुर बना है। स्वर को हम लोगों ने बिगाड़ दिया और सुर कहते हैं, एक्चुअली तो वो स्वर होता है। सुर, सुर कहते हैं देवता। सुर के मतलब देवता। सुरलोक देवताओं का घर। तो क्या हुआ देवताओं का घर? स्वर्ग। सुरलोक देवताओं का घर क्या है? स्वर्ग होता है ना। अब है कि नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? देवता लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो कहते हैं कि सुरलोक सिधार गए। इसका मतलब हम किसी से कहते हैं कि किसी के लिए कि वो स्वर्ग चले गए, तो इसका क्या मतलब है? मर, मर। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब मन की बात समझना, मन की बात समझना। तो प्रेमचंद जी की खास बात क्या थी कि उन्होंने हामिद के बारे में ऐसे लिखा है जैसे वो हामिद का मन पूरी तरीके से जानते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा सोचता है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने ये कहानी लिखी है। कैसे कैसे पता चलता है? जैसे कि उसको कोई इस बात की परेशानी नहीं थी कि मेरे माता पिता नहीं। अगर कोई 12-14 साल का लड़का होता तो वो दुखी रहता है ये सोच के कि देखो मेरे घर में कोई नहीं, ना कोई भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना बाप है, ना मेरी दादी है, तो वो रोता। लेकिन चूंकि वो छोटा बच्चा था तो उसको माता पिता का अभाव नहीं समझ में आता था। अगर उसमें प्रेमचंद जी ऐसा दिखाते कि हमें बहुत उदास रहता था, उसके माता पिता नहीं थे, तो ये शायद सही नहीं होता, क्योंकि
में ऐसा माना जाता है कि जब आप पूजा करते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं, तो आपका सर जो है ढका होना चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो और चाहे मुस्लिम हो। ये ऐसा माना जाता है। तो ये लोग टोपी लगा करके मुस्लिम जो हैं नमाज पढ़ने जाते हैं। तो हामिद के पास कैसी थी टोपी? पुरानी टोपी थी और उसका क्या लिखा है? उसका गोटा काला पड़ गया था, लेकिन फिर भी वो खुश था। किसी उसके दोस्तों के पास 10 पैसे थे, 12 पैसे थे, और उस ज़माने में 1 पैसा जो है 1 रुपए से ज़्यादा होता था। बहुत सामान 1-1 पैसे में आ जाता था। तो हामिद जो था वो उसके पास कुल 3 पैसे थे, वो 3 पैसे में भी खुश था, प्रसन्न रहने वाला बच्चा था। और उसने कभी इसको नहीं कंपेयर किया, उसने तुलना नहीं की कि मेरे दोस्त के पास ज़्यादा पैसे हैं। फिर देखो हामिद कैसा बच्चा था? कैसे पता चलता है? इतनी प्यारी कहानी है, कैसे पता चलता है? नहीं, शिकायत नहीं की। जब खिलौने ले लिए सबने मिट्टी के, है ना, और उसने कुछ खाया नहीं, ऊंट की सवारी नहीं करी, उसने वो पैसे किसके लिए बचाए? दादी के लिए बचाए। और उसने दादी के लिए क्यों खरीदा? दादी रोटी सेकती थी तो हाथ से जाते थे। तो बहुत बुद्धिमान था और बहुत सोचता था अपनी दादी के लिए, बहुत प्यार करता था। लेकिन सबसे अच्छी इस कहानी की सुंदरता ये है कि उसने कभी अपने दोस्तों के सामने ये नहीं कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मिठाई नहीं खा पाया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने ऊंट की सवारी नहीं करी, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने मिट्टी के खिलौने नहीं खरीदे। उसने क्या किया कि उसने दोस्तों से कहा कि मेरा चिमटा बहुत अच्छा है। अब दोस्तों के सामने कैसे वो ये दिखाए कि बहुत मजबूत है और सब कुछ बढ़िया है? उसने कहा कि अरे तुम्हारे सिपाही अगर बहुत रोब चलाएगा तो मेरा चिमटा एक टक्कर में इसको फेंक देगा और तुम्हारे सिपाही जो है धड़ाम से नीचे गिर पड़ेंगे। तुम्हारे वकील साहब बहुत बहस करेंगे अगर, तो मेरे चिमटा देख के डर जाएंगे। अच्छा, अब उसके दोस्त कैसे थे? उससे बहुत बड़े थे? बड़े थे बहुत? उसी की उम्र के थे, उसी के बराबर थे। तो वो भी तो बच्चे थे ना। तो पहले क्या दिखाया है? वो खा रहे थे, हामिद देख रहा था। वो सवारी कर रहे थे, हामिद देख रहे। वो खिलौने खरीद रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? जैसे बच्चे हैं, उन्होंने हंसी उड़ाई उसकी कि देखो तुमने क्या किया, बेवकूफ़ की तरह एक चिमटा खरीद लिया, ना तुमने कुछ खाया और ना तुमने कुछ सवारी करी, ना तुमने खिलौना खरीदा। लेकिन जब हामिद ने कहा कि अरे मेरा चिमटा 2 मिनट में तुम्हारे सब खिलौने तोड़ देगा, तो क्या हुआ? बच्चों का मनोविज्ञान देखो फिर बदला। और बच्चों को लगा कि हमने तो बड़ी गलती करी, सारे पैसे या तो खा लिए, सवारी कर ली, और ये जो खरीदे ये भी बेकार चले जाएंगे, है ना। तो उन्होंने हामिद की खुशामद करनी शुरू कर दी। उनको लगा कि अरे असली चीज़ तो इसी ने खरीदी है। और उसने कहा कि ये हमें भी दो भाई, हम भी देखें। हम पहले कोई नहीं देख रहा था चिमटे को। जब हामिद ने कहा कि तुम्हारे सब खिलौने बेकार है और मेरा चिमटा कभी नहीं टूटेगा, तो सब हाथ में ले लेके चिमटे को देखने लगे। फिर क्या दिखाया है कि जैसे ही ईदगाह से लोग आते हैं तो हलचल क्यों मच जाती है? क्योंकि महिलाएं और लड़कियां ईदगाह नहीं जाती। तो सबकी बहनें दौड़ पड़ी देखने की हमारे भाई क्या लाए। और छीना झपटी में हमेशा क्या होता है? मिट्टी के खिलौने टूटते। बात कर रहे थे कि मिट्टी के खिलौने जब टूटने लगे तो क्या हुआ? सब दुखी होने लगे। और इसमें एक चीज़ और है जो गांव की चीज़ थी, वो इसमें मैं लिखना भूल गई। किससे जोड़ा उन्होंने खिलौना? मिट्टी से। कूलर के दूध से।
गूलर क्या होता है? एक पेड़ होता है गूलर का, पता है? और उसमें से जो रस निकलता है वो बहुत ही चिपचिपा होता है। उस समय ना इस तरह गोंद आसानी से मिलता था, और फेविकोल को तो भूल ही जाओ, फेविकोल तो तब बनता ही नहीं था। तो उन्होंने गूलर का दूध लगा लगा के और उसको चिपकाने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी का खिलौना एक बार टूट जाता है तो फिर वो टूट जाता है, ठीक है। और इससे कितनी सुंदर सी उनकी वो थी कि उन्होंने पंखा करने लगे। वकील साहब को पंखा हो रहा है, अब पंखे से कि इनको गर्मी नहीं लगेगी, और वकील साहब का की सवारी चली और पंखे से ही टक्कर लग गई। भाई पंखा सिर पे चलता था पहले, ऐसा वाला पंखा होता था? क्यों नहीं होता था? बिजली ही नहीं थी तब, और गरीब घरों में कहाँ पंखा होता था? तो हाथ से पंखा झलते थे, और हाथ के पंखे से टक्कर लगी और वकील साहब क्या हुआ? नीचे गिर गए। तो उन्होंने, प्रेमचंद जी ने कैसे लिखा है कि बांस का पंखा आया, नूरे हवा करने लगे, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए, मतलब नीचे गिर गए। तो इस तरीके की, फिर इस तरीके से इन्होंने बच्चों के मन में क्या चल रहा है, बच्चे किस तरह खेलते हैं, कौन सी चीजें बच्चों को अच्छी लगती है, ये इन्होंने इस कहानी में बताया है। और दादी का प्रेम, पहले वो चिंता कर रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे खाएगा, किसके साथ जाएगा। जब वो लौट के आया तो अंत में जो वाक्य है कि बूढ़ी अमीना जो है वो बच्ची बन गई और हामिद बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि आंटी वो चिमटा लेके आया। वो चिमटा लेके आया तो दादी कहने लगी इसने इतना सोचा और मेरे लिए सोचा और भूखा रह के सोचा, तो वो क्यों रोने लगी? क्या वो दुख में रो रही थी? खुशी में रो रही थी। तो जैसे छोटे बच्ची बन गई वो, और हामिद उसको प्यार करते हुए कहा कि तेरी उंगलियां जल जाती थी दादी, इसलिए मैं चिमटा लेके आया। तब आप लोग फिर से इस कहानी को पूरा पढ़िएगा और इसमें जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं उनका उत्तर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है? चलो।